गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं मुगल बादशाह अकबर। मुगल बादशाह अकबर। पिछले वीडियो में पढ़ा अपन ने जन्म, उसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट राणा वीर साल के महल में। पानीपत का प्रथम द्वितीय युद्ध पढ़ा अपन ने। पानीपत का द्वितीय युद्ध कितने नवंबर को हुआ था? ये 5 नवंबर 1556। और इसमें दिल्ली के शासक हेमू को पराजित किया उसने। किसको? हेमू को पराजित किया। हेमू कौन था ये अपन ने पढ़ लिया। रेवाड़ी का एक बनिया था, सड़कों पर नमक बेचा करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने प्रशासनिक कुशलता के आधार पर एक इब्राहिम शाह शूर के अधीन एक बड़ा पद प्राप्त किया। और जब इब्राहिम शाह आदिल शाह शूर की जब सरहिंद के युद्ध में पराजय हुई तो इसने अपने आप को दिल्ली का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला और अंतिम जो है वो हिंदू शासक माना जाता है। 14वां विक्रमादित्य था। यहाँ तक पढ़ लिया। फिर अपन ने बैरम खान पढ़ा। बैरम खान और 1556 से 1560 ये अकबर का संरक्षक। अकबर का संरक्षक कैसे? जब हुमायूं अपना निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था तब जो है उसने जो मच्छीवाड़ा का युद्ध या सरहिंद के युद्ध में अपने साम्राज्य को वापस प्राप्त किया। उसमें बैरम खान की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जब हुमायूं की मृत्यु हुई तब अकबर की उम्र मात्र 13 वर्ष थी। तो इतनी कम उम्र में शासन सत्ता संभालना उसके लिए संभव नहीं था, इसलिए वो बैरम खान के संरक्षण में शासन कर रहा था। मतलब बड़े निर्णय जो भी लेना था वो कौन ले रहा था? बैरम खान ले रहा था। चाहे हेमू विक्रमादित्य की हत्या करना हो या जो भी, कहाँ अभियान करना है कहाँ नहीं करना है, ये बैरम खान के ऊपर ही डिपेंड करता था। लेकिन क्या हुआ, जो अत का खील दूसरा नाम क्या? हरम दर या पेटीकोट शासन। तो इसमें क्या था कि एक उनके घर में एक महिलाओं का एक गुट बन गया था और वो बैरम खान के कान भरते रहते थे। तो इनके कारण बैरम खान को अकबर ने भाव देना बंद कर दिया। फिर वो वयस्क भी हो रहा था, समझ आ रही थी क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्णय अब वो खुद ले सकता था, क्योंकि अब धीरे धीरे 17-18 साल का हो गया था। तो ऐसे में अब बैरम खान को लगा कि मेरा जो है वो अनादर किया जा रहा है, तो उसने विद्रोह कर दिया। और कौन सा युद्ध हुआ? तिलवाड़ा का युद्ध 1560 अकबर और बैरम खान के बीच में। और उसमें बैरम खान पराजित हुआ। उसके बावजूद अकबर ने उसे 3 ऑप्शन दी कि या तो तुम चंदेरी कालपी चंदेरी की सूबेदारी ले लो, वरिष्ठ सलाहकार का पद ले लो, गुप्त रहेगा लेकिन गुप्त सलाहकार का पद ले लो, या फिर मक्का मदीना की यात्रा पर चले जाओ। क्योंकि बैरम खान अब समझ चुका था कि मेरे साथ क्या होना है, तो इसलिए उसने मक्का मदीना की यात्रा पर जाना उचित समझा। 1561 ईस्वी में जब वो मक्का की यात्रा पर जा रहा था तो गुजरात में पाटन के निकट किसके द्वारा? मुबारक खान, जिसके पिताजी की हत्या इन्होंने मच्छीवाड़ा के युद्ध में बैरम खान ने कर दी थी। तो अपने पिताजी का बदला लेने के लिए उसने पाटन के निकट 1561 में बैरम खान की हत्या कर दी। अकबर ने उसकी विधवा सलीमा बेगम से विवाह किया और उसका जो पुत्र है रहीम उसे खाने खाना की उपाधि दी। फिर अपन ने पढ़ा पेटीकोट शासन। और पेटीकोट शासन ये है 1560 से 1562। इसमें माहम अनगा, जीजी अनगा,
आदम खान, आदम खान और हमीदा बानो बेगम। ये एक महिला गुट था, हरम दल था, पर्दे के पीछे रहकर ये काम करते थे। और फिर क्या हुआ, 1561 ईस्वी में अकबर का प्रथम अभियान बैरम खान की मृत्यु के बाद काम हुआ था मालवा। और मालवा का जो शासक था वो था बाज बहादुर शाह। आदम खान के नेतृत्व में ये अभियान हुआ और आदम खान ने बाज बहादुर को पराजित किया। और बाज बहादुर जो है वो वहां से शरण ले गए, शरण मतलब दूर कहीं चले गए, कहा मेवाड़। मेवाड़ में उदय सिंह के यहाँ उन्होंने शरण ली और इधर इन्होंने बहुत अत्याचार किए पब्लिक के ऊपर। अकबर से झूठ बोला, ढेर सारा खजाना लूट के लाए और चुपके से किसी और को दे दिया। किसको दिया हो? महामंदा को दिया होगा, या उनकी कोई धर्मपत्नी रही होगी, या जिनको भी देना था उनको दे दिया और सरकारी खजाने में बताए नहीं। और ये बात छुपती है क्या? नहीं। अकबर को ये बात पता चल गई तो उन्होंने ऐसा बोला जाता है कि उनकी हत्या करवा दी या उन्होंने आत्महत्या कर ली। और फिर उसके सदमे में महामंदा भी खत्म। अब जीजी अनगा अकेली बच्ची है तो बेचारे कोने में बैठी है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो धीरे धीरे करके 1562 तक अब अकबर पूर्ण रूप से बाहरी शक्ति मतलब बैरम खान से भी मुक्त और हरमदल पर्दा प्रथा मतलब अंदर का जो घरेलू जो दल था उससे भी वो मुक्त हो गया, वो स्वतंत्र रूप से शासन करने लग गया। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब उसके विजय अभियान हमने पढ़े। तो सबसे पहला पढ़ा था विजय अभियान में मालवा अभियान, विजय अभियान। उसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में, बैरम खान ने करवाया था। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर? कालानौर, पंजाब में एक जगह है, कालानौर में हुआ था। और जब हुमायूं जो है दिल्ली का शासक था तब अकबर कहाँ का सूबेदार था? कहाँ का? बदख्शां का तो नहीं था। हमने पढ़ा होगा, अच्छा शब्द है इसमें, गजनी। ठीक, गजनी का सूबेदार था। गजनी का 9 वर्ष की उम्र में ही उसे गजनी का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। उसका संरक्षक कौन था? मुनीम खान। इसे किस अभियान के दौरान इसके चाचा कामरान ने तोप के मुंह से लटका दिया था? कंधार अभियान। जब हुमायूं अपने कंधार अभियान पे था तो उसी के भाई कामरान ने इसे तोप के मुंह से लटका दिया था। मालवा विजय अपन ने पढ़ा, मालवा विजय 1561। और किसको भेजा था यहाँ पे? आदम खान को भेजा था। इसके बाद हमने दूसरा अभियान पढ़ा, आमिर अभियान। लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। 1562। और आमिर के शासक कौन थे? शासक भारमल है। और इनका एक पुत्र भगवान दास। एक ही तो था, 2 क्यों लिख रहा हूं? भगवान दास। और इसका एक पुत्र मानसी और पुत्री हरखाबाई। तो इसने क्या किया? अजमेर में जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर से स्वयं ही मिलने के लिए आए और उनको समझौता हुआ। और इसके कारण भगवान दास और मानसिंह को अकबर के दरबार में भेजा। वहाँ 5000 का उसे मनसब दिया और इनकी जो पुत्री थी हरकाबाई, इनसे विवाह कर लिया। और इस प्रकार पहला राजपूत शासक जिसने अकबर की मनसबदारी स्वीकार की या उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक, इसके बाद 1562 मेड़ता विजय
1562 में। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण अभियान है 1564 गढ़ कटंगा, गढ़ कटंगा 1564। इसमें किसको भेजा था इसने? आसफ खान को। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे रानी दुर्गावती, अपन ने पढ़ा इनके बारे में। रानी दुर्गावती के पिता का नाम था कीर्ति सिंह। कीर्ति सिंह ये कौन थे? चंदेल शासक, चंदेल शासक। और कहाँ के थे ये? महोबा के, महोबा के। और इनके विवाह किससे हुआ है इनका? दलपत शाह, दलपत शाह। और ये गौड़ शासक। और इनका एक पुत्र हुआ था कुंवर वीर नारायण, पुत्र कुंवर वीर नारायण। और इनकी जो है वो संरक्षिका के रूप में वो शासन कर रहे थे। वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में शासन कर रहे थे। लेकिन आसफ खान ने उसके ऊपर आक्रमण किया। नरही नामक स्थान पर यह संघर्ष हुआ और इसमें इनकी पराजय हुई। पढ़ लिया अपन ने गढ़ कटंगा अभियान। इसके बाद मेवाड़ और ये भी 1566-67 की बात है। और उस समय था उदय सिंह, मेवाड़ का शासक उदय सिंह। लेकिन ज्यादा नहीं पढ़ते क्योंकि इतिहास में उन्होंने कलंकित किया, ऐसा माना जाता है। कर्नल टॉड का कथन कितना अच्छा होता, मेवाड़ के महाराजाओं की सूची में कुंवर उदय सिंह का नाम भी नहीं होता, क्योंकि बिना लड़े हुए ये जंगल की तरफ भाग गए थे। और इनके दो बहादुर सिपाही, क्या नाम उनका? जयमल और फतेह सिंह, जयमल और फतेह या फतेह सिंह, ये लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। और आगरा के किले के मुख्य द्वार पर दोनों की मूर्तियां स्थित है। एक है रणथंभौर अभियान, रणथंभौर अभियान, रणथंभौर अभियान। यहाँ से क्वेश्चन उठता है। ये 1569 और यहाँ का शासक था, प्रिया को पता है, सुरजनहारा, सुरजनहारा। ये शासक था सुरजनहारा। इसने भी अधीनता स्वीकार कर ली। और बाद में ही सम्राट अशोक के दरबार में कुछ बजाता था, पता नहीं क्या बजाता था। क्या बजाता था? अकबर के दरबार में। हाँ, अकबर के दरबार में क्या बजाता था पता नहीं, कोई वाद्य यंत्र ये बजाता था। ये क्वेश्चन बनता है तो नाम याद रखना, सुरजनहारा, सुरजनहारा। ठीक। अब यहां से हम नई शुरुआत करेंगे आज से। मेरे ख्याल से इतना पहले से समझ आया था, कल भी समझ में आया होगा, आज भी समझ में आया होगा। अब शुरुआत करते हैं पश्चिमी अभियान की। ये तो राजपूतों के साथ संघर्ष हुए उत्तर भारत की ओर। अब पश्चिम की ओर जाते हैं वो। और पश्चिम में इसलिए जाना पड़ा क्योंकि व्यापार की जो स्थिति है वो पश्चिम से ही हो रही थी, पश्चिम से। ठीक। तो गुजरात अभियान की शुरुआत करेंगे। गुजरात अभियान, गुजरात अभियान। गुजरात का एक शासक था बहादुर शाह। किसके समय में? शेरशाह और हुमायूं के समय में, शेरशाह और हुमायूं के समय में। ठीक। लेकिन अब वहां पर उसका उत्तराधिकारी मुजफ्फर शाह तृतीय, गुजरात का शासक, गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह तृतीय, मुजफ्फर शाह तृतीय, मुजफ्फर शाह तृतीय। कारण क्या था? क्यों अकबर ने गुजरात की ओर अभियान किया? तो सबसे पहला व्यापारिक दृष्टिकोण, व्यापारिक दृष्टिकोण। यदि हम मैप के ऊपर नजर डालें तो उसमें पहले ये महाराष्ट्र वाला प्रांत और गुजरात ये पूरा एक था। तो जो भी व्यापारी आते थे
मध्य एशिया से वो कहाँ से आते थे? गुजरात होते हुए इधर सीमा में प्रवेश करते थे। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से ये बड़ा महत्वपूर्ण था। और दूसरा, जैसे अपन ने पढ़ा, बैरम खान की हत्या कहाँ हुई थी? कहाँ पे? पाटन। और पाटन कहाँ था? गुजरात में। काय के लिए जा रहा था पंकज जी? बैरम खान साहब काय के लिए जा रहे थे उधर? नहीं पता है, नमक कम पड़ गया होगा तो लेने जा रहे हैं। मक्का की यात्रा के लिए जा रहे थे, इतना तो पता होना चाहिए ना। मक्का की यात्रा के लिए जा रहे थे। तो भाई मक्का की यात्रा करने के लिए रास्ता कहाँ था? गुजरात से। तो दो चीजें थी, इसलिए वो सोचता था कि हमारे यहाँ मुस्लिम संप्रदाय है और यहाँ हम लोगों को मक्का भेजेंगे यात्रा करने के लिए, तो जो जितने भी राज्य उस यात्रा में पड़ता है उसके ऊपर हमारा अधिकार होना चाहिए। तो ये दो उद्देश्यों के कारण अकबर ने गुजरात अभियान किया था। क्लियर हो गए उद्देश्य? पहला क्या बताया मैंने? व्यापारिक दृष्टिकोण, और दूसरा मक्का जाने का रास्ता। मक्का जाने का रास्ता। यहीं पर दो बात और हुई उसके साथ में, मक्का जाने का रास्ता। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले कब आए थे? 1498 में कालीकट वास्को डिगामा के नेतृत्व में आए थे। और केरल का एक शासक था उस समय, कौन था? जमोरिन था। और बड़ा खुश हुआ था उनको देख के। क्यों खुश हुआ था? क्योंकि लोहा ही लोहे को काटता है कि नहीं? लोहा ही लोहे को काटता है। तो उसको पता था कि उससे बड़े बड़े शत्रु हमारे आसपास है, हम क्या करेंगे? इनको उनसे भिड़ा देंगे। तो ऐसी कुछ उनकी साजिश थी। तो ये पहला वक्त था जब अकबर ने यहाँ पर पुर्तगालियों से मुलाकात की थी। ये क्वेश्चन बना है पीएससी, ये लिखेंगे। कैम्बे एक शहर है वहां का। कैम्बे में पहली बार अकबर की मुलाकात हुई। कैम्बे में पहली बार पुर्तगालियों से अकबर की मुलाकात हुई। ये लिखेंगे, पुर्तगालियों से अकबर की मुलाकात हुई। पुर्तगालियों से अकबर की मुलाकात हुई। और एक घटना घटी यहां पर। नेहा बता जरा क्या हुआ होगा? नहीं पता। अभी प्रिया देखो कितने उत्सुक हो रहे, काश मेरे से पूछे, लेकिन मैं पूछूंगा नहीं उनसे। विजय आप बताओ, अकबर कहाँ का शासक था? दिल्ली आगरा का। दिल्ली आगरा का शासक था ना, ये याद रखना, नहीं तो लोग भूल जाते हैं कहाँ का शासक था। दिल्ली आगरा का शासक था। बाद में सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी, लेकिन सब दिल्ली आगरा के आसपास ही है। ठीक। और पहले सूबेदार कहाँ का था? गजनी का। जन्म कहाँ हुआ? मेवाड़। ये सब वो क्षेत्र है जो महाद्वीपीय क्षेत्र है। महाद्वीपीय क्षेत्र है। अब वो समुद्र के बारे में सुनते रहता था लेकिन देखा नहीं था। जैसे आप लोगों में किसी ने देखा क्या समुद्र? मैंने भी नहीं देखा, लेकिन इच्छा तो है ना समुद्र को देखने की, है ना? अब पंकज दिखाएगा तो चला जाऊंगा। अब जल्दी से पास होगा, अच्छी नौकरी पे लगेगा तो लेके जाएगा। तो ऐसे उसकी बड़ी इच्छा थी कि मैं काश मैं एक बार समुद्र देख लेता। ऐसा कोई सरकारी वीजा वगैरह आ जाता, सरकारी कोई काम आ जाता, सरकार के खर्चे पर ही मैं समुद्र देखने चला जाता। जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय जी है वो तो सब कुछ कर रहे हैं, अभी अंतरिक्ष की यात्रा कर लेते हैं, समुद्र की पनडुब्बी में चल जाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे अकबर की भी प्लानिंग थी कि कहीं कोई मौका मिले तो गुजरात अभियान के दौरान उनको समुद्र देखने का मौका मिला था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर ने सबसे पहली बार समुद्र कब देखा था? गुजरात अभियान के दौरान समुद्र के दर्शन किए। विजय के पश्चात मिर्जा अजीज कोका को गुजरात का सूबेदार बनाकर
सूबेदार बनाकर आगरा के लिए रवाना हुए। ये 1572 का अभियान है, ये नहीं बता पाया था। 1572। मिर्जा अजीज कोका, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है यहाँ पे। मिर्जा अजीज कोका को सूबेदार बनाकर आगरा को रवाना हुए, लेकिन सम्राट के गुजरात से जाते ही हुसैन मिर्जा द्वारा विद्रोह कर दिया। हुसैन मिर्जा द्वारा विद्रोह कर दिया। हुसैन मिर्जा द्वारा विद्रोह कर दिया। अकबर तुरंत ही गुजरात पहुंचा, विद्रोह को दबाया। विद्रोह को दबाया। यह अभियान विश्व इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण माना जाता है। सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण माना जाता है। सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण माना जाता है। मतलब पहले गुजरात गया 1572 में, वहां विजय प्राप्त की। शासक कौन था वहां का? मुजफ्फर शाह तृतीय, इसको पराजित किया और मिर्जा अजीज कोका को वहां का सूबेदार नियुक्त किया और वापस आगरा आ गया। लेकिन जैसे ही आगरा आए वहां पे फिर विद्रोह हो गया। किसके नेतृत्व में? हुसैन मिर्जा के नेतृत्व में। अकबर तुरंत ही उसे दबाने के लिए गया। इसलिए इसे विश्व इतिहास का सबसे द्रुत यानी होता है तीव्र आक्रमण, तीव्र प्रतिक्रिया इसे माना जाता है। और अब अकबर वापस कहाँ गए? आगरा नहीं गया, फतेहपुर सीकरी। कहाँ गया? फतेहपुर सीकरी गया। और फतेहपुर सीकरी एक नया नगर बसाया उसने और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में क्या बनाया? बुलंद दरवाजा। सबसे ऊंचा दरवाजा माना जाता है। मैं 2 बार गया हूँ देखने के लिए, तो ऊंचाई नहीं नाप पाया, लेकिन हमारे पास लिखा हुआ है पूरा आगरा। ठीक, लेकिन जो कला पढ़ेंगे हम, निर्माण कार्य पढ़ेंगे, उसमें इसके विषय में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो ये लिखेंगे अकबर फतेहपुर सीकरी पहुंचा और 1573 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया। बुलंद दरवाजे का निर्माण किया। क्लियर हो गया? ये हुआ 1572-73 गुजरात अभियान। एक महत्वपूर्ण युद्ध हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध, और ये हुआ है 18 जून 1576। 1576 मुझे बड़े अच्छे से याद है, जब मैं 6वीं या 7वीं में पढ़ता था। 6वीं या 7वीं में पढ़ता था, और इतिहास की बुक में जो है महाराणा प्रताप का चित्र हुआ करता था, और वो उनका कवच और वो घोड़ा, उनका घोड़े पे बैठे हुए और हाथ में तीर होता था। उनके तीर ऐसे कान के पास से ऐसा दिखता था। तो वो इतना ओजस्वी चित्र था, जब उनके बारे में 10 से 15 लाइन लिखी हुई होती थी, और महाराणा प्रताप का चित्र, उनको देखते बराबर एकदम ऐसा लगता था कि इंसान हो तो इनके जैसा, नहीं तो हो ही नहीं सकता। मतलब इतना गरिमामयी उनका वर्णन उसमें। और वास्तव में देश की संपदा, जो देश की वास्तविक संपत्ति, ऐसे ही लोग होते हैं जिसके कारण हमारा देश विश्व में प्रसिद्ध है।
तो हल्दी घाटी का युद्ध, और इसके लिए हुआ मेवाड़ अभियान। मेवाड़ मेवाड़ अभियान मेवाड़ अभियान मेवाड़ के शासक थे उदय सिंह के बाद में। अपन ने पढ़ा ना, कल बताया था राणा सांगा के बाद उदय सिंह, और उदय सिंह के बाद में महाराणा प्रताप। इनके घोड़े का नाम है चेतक, ये तो सबको पता होगा। अच्छा चलो, छुट्टी फिर आज की। महाराणा प्रताप और इनका सेनापति कल भी बताया था, हकीम खान। और अकबर के बीच में हुआ था। अकबर का सेनापति कौन था? मानसिंह। इसका सेनापति कौन था? मानसिंह। जब भी महाराणा प्रताप की बात की जाती है तो मानसिंह एक विलन के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। वहां पे मानसिंह जो है एक विलन के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। किस वंश के शासक थे ये महाराणा प्रताप? सिसोदिया वंश के। ठीक है। अरावली पर्वत पर स्थित सिसोदिया वंशीय शासक महाराणा प्रताप की इसमें पराजय हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक नाम आता है बीदा झाला। बीदा झाला बीदा झाला एनिमल मूवी देखी कि नहीं? क्या नाम इनका? मोहित। नहीं देखी? पक्को में? आपने तो देख ली होगी। आधे दिन की मजदूरी नहीं सही है ना। हम काम काहे के लिए करते हैं? ताकि दूसरों का पेट भर सके। अपना तो हम बीपीएल कार्ड से भी भर लेंगे, अपना तो हम बीपीएल कार्ड से भी भर लेंगे, लेकिन हम काम क्यों करते हैं? अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा हमने, लोग बाग काम क्यों करते हैं? ताकि जो शराब बेचने वाला है उसका परिवार चल सके, ताकि जो सट्टा खिलाने वाला है, जुआ खिलाने वाला है, वो उसका परिवार अपना पेट भर सके। इसलिए हम लोग काम करते हैं। अपना पेट तो हम बीपीएल कार्ड से भी भर लेते हैं। तो भाई इन्होंने इसलिए काम किया था उस दिन, पुताई की उन्होंने, दिन भर 400 रुपए मिले, ताकि 100 रुपए जो है वो टॉकीज वाले को। कितना? 100 रुपए टिकट? नहीं, अच्छा 100 रुपए टिकट दे सके, मान के चलते हैं। मैथ से है नहीं, लेकिन मान के चलते हैं कि 100 रुपए टिकट दे सके। उसमें एक रोल दिया है, अनिल कपूर दो हो जाते हैं उसमें, बॉडी डबल जिसे कहते हैं, बॉडी डबल है ना, बॉडी डबल। तो ये क्या था? महाराणा प्रताप का बॉडी डबल था। मतलब कद काठी में एकदम महाराणा प्रताप के जैसा ही था। अब महाराणा प्रताप की जान खतरे में थी, तब क्या किया? महाराणा प्रताप को छुपा दिया गया, वो अलग रास्ते पे चले गए, और ये महाराणा प्रताप है करके अपना मुंह बांध दिया और सेना के सामने से निकल गए। तो सारी सेना महाराणा प्रताप है करके इनके पीछे ही निकल गए। इन्होंने पूरी सेना को भ्रमित कर दिया, ऐसा बोला जाता है। तो क्या नाम है? बीदा झाला। याद रखना, इन्होंने सेना को भ्रमित करके महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। ये बोला जाता है कि कुंभलगढ़, देवसूरी ये हार गए थे। फिर महाराणा प्रताप ने चावड़ को अपनी राजधानी बनाया। मतलब महाराणा प्रताप हार गए, लेकिन हार मानी नहीं उन्होंने, अधीनता स्वीकार की क्या? नहीं, मृत्यु पर्यंत उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और चावड़ को अपनी राजधानी बनाया। गुरिल्ला युद्ध पद्धति से वो संघर्ष करते रहे मुगलों से, और ऐसा बोला जाता है कि मेवाड़ को छोड़कर मृत्यु से पूर्व उन्होंने पूरा अपना हारा हुआ राज्य प्राप्त कर लिया था, मेवाड़ को छोड़कर। लेकिन 1597 की घटना है,
1597। क्या हो रहा था प्रिया? हाँ, मैंने बताया ना, जब मैं चित्र देखता था तो क्या उसके कान के पास में से क्या जाता था? एक तीर। तीर तीर के लिए धनुष चाहिए। तीर के लिए क्या चाहिए? धनुष। और धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाते समय, धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाते समय वो जो डोरी बांधते हैं, वो बांधते समय जो है वो जख्मी हो गए और फिर 57 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। 1597 में धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय 57 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। 57 ईयर्स इनकी मृत्यु हो गई। बाद में इनका पुत्र अमर सिंह, राणा अमर सिंह, क्या किया इन्होंने? क्या किया इन्होंने? प्रारंभ में युद्ध किया, लेकिन फिर नहीं बना तो फिर अधीनता स्वीकार कर ली। 1599 में अमर सिंह को परास्त कर मनसबदारी स्वीकार कर ली इन्होंने, मुगलों की मनसबदारी स्वीकार कर ली। क्लियर एकदम? ये कौन सा अभियान पढ़ा अपन ने? हल्दी घाटी, 1576, 18 जून 1576। और महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, अकबर का सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खान। हकीम खान, ठीक। अब हम इनके दक्षिण अभियान पढ़ेंगे। दक्षिण अभियान, दक्षिण अभियान 1597, 1597, 57 वर्ष की आयु में, ठीक। दक्षिण अभियान में अपन ने देखा 1300 मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का। इसके समय में दो, एक विजयनगर और दूसरा बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाई, क्या नाम? हरिहर एवं बुक्का, 1337 और 1347 में बहमनी साम्राज्य, हसन गंगू या अलाउद्दीन बहमन शाह, इन दोनों के द्वारा अलग अलग स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर दी थी। अब 1565, अभी नहीं पढ़ रहे हैं इसे, 1565 कौन सा युद्ध? तालीकोटा का युद्ध या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध या बन्नीहट्टी का युद्ध, विश्व का बहुत ही फेमस युद्ध है। जैसे हल्दी घाटी, वैसे वो युद्ध है। और इसमें क्या हुआ? विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। पतन, विभाजन नहीं, पतन। विभाजन तो बहमनी साम्राज्य का था। बहमनी साम्राज्य अलग अलग भागों में, बरार, बीदर, अहमदनगर, ये अलग अलग साम्राज्यों में बटा हुआ था। लेकिन उन्होंने विजयनगर साम्राज्य को पराजित करने के लिए फिर से एक हो गए और बड़े षड्यंत्र के तहत विजयनगर साम्राज्य को पराजित कर दिया, तहस नहस कर दिया, विजयनगर को खत्म कर दिया। जो हम्पी है वहां पर बहुत अधिक तोड़ फोड़ कर दी, मूर्तियों को तोड़ा गया, ये क्योंकि वो हिंदू शासक थे और ये मुस्लिम थे, तो एक प्रकार से धार्मिक भावनाएं भी थी इसमें, तो वो समाप्त कर दिया। अब बहमनी साम्राज्य की अलग अलग शाखाएं थी, जैसे बीदर, बरार, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, ये 5 शाखाएं थी। अब अकबर को इन पर विजय प्राप्त करना था, तो एक एक के ऊपर उसने आक्रमण करना शुरू किया, ठीक। तो दक्षिण विजय में लिखेंगे, इसके पीछे अकबर का उद्देश्य साम्राज्यवादी था।
साम्राज्यवादी था, अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था, अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था, पुर्तगालियों के बढ़ते वर्चस्व को खत्म करना चाहता था। पुर्तगालियों का हस्तक्षेप बढ़ते ही बढ़ते जा रहा था और गवर्नर प्रणाली शुरू कर दी थी उन्होंने। वास्को डी गामा, एक शहर की बात कर रहा हूं मैं, और कालीकट, ये बंदरगाह जो दक्षिण भारत पर उनके बड़े क्षेत्र में उनका अधिकार हो गया था। तो एक तो ये बात थी, क्लियर हो गया। तो सबसे पहला अभियान 1593 अहमदनगर अभियान 1593 अहमदनगर। और कौन थी यहाँ की शासिका? चांद बीबी। और उसके विरुद्ध किसको भेजा था? अब्दुल रहीम खान खाना को। अब्दुल रहीम खान खाना 1593, ठीक। 1596 में संधि हुई, लेकिन 1597 में पुनः विद्रोह हुआ। इसमें चांद बीबी की हत्या कर दी गई 1597 में। अब देखो, चांद बीबी के बारे में 2-3 बातें नोट कर लेते। ये तो पता है अकबर से संघर्ष हुआ उसका, 1597 में उसकी हत्या कर दी गई। कहाँ की शासिका थी वो? अहमदनगर की। किसको भेजा था इसके विरुद्ध? अब्दुल रहीम खान खाना को। शुरुआत में संधि हुई, कुछ दिन तक उन्होंने इनकी अधीनता स्वीकार करे रखी, लेकिन बाद में उसने फिर विद्रोह कर दिया और उसकी हत्या भी कर दी गई थी। अब चांद बीबी कौन थी? तो अहमदनगर की, अलग से लिखेंगे एक बॉक्स में, चांद बीबी अहमदनगर की तृतीय शासक हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। वह बीजापुर के 5वें शासक अली आदिल शाह की पत्नी। और भी कुछ थी। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय की संरक्षिका थी। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय की संरक्षिका थी। क्लियर एकदम? कैसा इतिहास दोहराते रहता है। महारानी लक्ष्मीबाई को पढ़ते हैं अपन, तो उनका विवाह गंगाधर राव के साथ में हुआ है, उनकी मृत्यु हो गई, और फिर उनका जो दत्तक पुत्र है दामोदर, उनकी संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी। हमने इससे पहले अभी रानी दुर्गावती को पढ़ा। इनका विवाह दलपत शाह से हुआ, उनकी मृत्यु हो गई और उनके पुत्र कुंवर वीर नारायण सिंह की संरक्षिका के रूप में ही शासन कर रही थी। फिर अपन ने देखा रानी, क्या नाम इनका, चांद बीबी। इनके पति अली आदिल शाह की मृत्यु हो गई और इब्राहिम
आदिल शाह द्वितीय की संरक्षिका बनकर शासन कर रही थी। तो मतलब शासन करने का अधिकार सिर्फ पुरुषों को है, यही बोल रहे हैं। बच्चा चाहे 6 महीने का हो, 1 साल का हो, शासक वही रहेगा। 6 माह का हो या 1 साल का हो, शासक वही रहेगा। और महिलाएं क्या रहेगी, उसकी संरक्षिका बनकर शासन करते रहेगी। और जैसे ही वो होश संभालने लायक होगा तो पर्दा प्रथा को खत्म कर देगा। क्या कर देगा वो? पर्दा प्रथा को खत्म कर देगा, वो स्वतंत्र हो जाएगा। तो इतिहास इस बात का साक्षी है, हमारे देश की परंपराओं का। और जो विरोध हो रहा था इनका, चाहे अंग्रेजों ने किया या भारतीय शासकों ने किया हो, मुगल शासकों ने किया हो, तो यही बोला गया था कि महिलाएं हैं, इनको शासन करने का अधिकार नहीं है। ठीक, तो क्लियर हो गया ये। कौन सा? अहमदनगर अभियान 1593। फिर खानदेश अभियान। खानदेश अभियान ये है 1599। खानदेश अर्थात ये बुरहानपुर वाले एरिया की बात कर रहे हैं हम, बुरहानपुर। ठीक है, तो इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा गया। दक्षिण का प्रवेश द्वार इसे कहा गया। 1591 में अली खान ने अधीनता स्वीकार कर ली। 1591 में अली खान ने अधीनता स्वीकार कर ली, किंतु उसके पुत्र, किसके पुत्र? अकबर के नहीं, मीरन बहादुर। सो अली खान के पुत्र मीरन बहादुर ने विद्रोह कर दिया, मतलब अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अकबर का अंतिम अभियान कौन सा माना जाता है? धनेश्वरी मैडम आप बताओ। लूसेंट में तो है, लूसेंट का क्वेश्चन, आप बताएं। नहीं पता। मोहित जी, साइंस वाले भैया, हाँ बोलिए। ऑनलाइन वाले, ये है अली खान। 1591 में अली खान ने अधीनता स्वीकार कर ली, किंतु उसके पुत्र मीरन बहादुर ने विद्रोह कर दिया, या उसने अधीनता स्वीकार नहीं की, विद्रोह कर दिया। अभी बात कर रहे हैं हम अकबर का अंतिम अभियान, और यही हुआ है खानदेश वाला ही, असीरगढ़ का किला 1601 में। समझ लो इसे। ऐसा बोला जाता है कि ये किला जो है, इसी को बोलते हैं दक्षिण का प्रवेश द्वार, असीरगढ़ के किले को। और सोने की चाबियों से खुलवाया था यहाँ का ताला, सोने की चाबियों से खुलवाया था। ऐसी कथा कहानियां इसके बारे में बताई जाती है। सोने की कुंजियों से ये ताला खुलवाया था। और फिर क्या हुआ? 1601 ये अंतिम अभियान भी था। और अकबर का जो पुत्र है सलीम, वो विद्रोह अलग कर रहा था। अकबर का एक खास था, बहुत ही खास, बीरबल। भूल जाते हैं एकदम। अकबर का बहुत ही खास व्यक्ति था बीरबल। जीवन में एक व्यक्ति तो ऐसा हमारे पास में होना चाहिए, चाहे दुनिया का कोई खजाना हमारे पास हो या ना हो, लेकिन 2, 4, 5 लोग इतने अच्छे मित्र हमारे होना चाहिए, वो मेल हो या फीमेल हो, जैसे भी हो, जिनके साथ में हम अपनी हर दुख दर्द को उनके सामने बयां कर सके। ऐसे लोग होना चाहिए। और अकबर के साथ में था कौन? बीरबल। हंसी मजाक सब कुछ चलता था। जिस तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है ना, बीरबल को वैसा नहीं था। बहुत अच्छा व्यक्ति था, और वो एक विशेषज्ञ था और अकबर का सलाहकार था। लेकिन यूसुफ जाइयों के विद्रोह में बीरबल की मृत्यु हो गई।
एक तो पुत्र वो साथ नहीं दे रहा, और जो उसके खास थे, एक था अब्दुल रहीम खान, उसकी भी हत्या हो जाएगी। तो ये उसके जो खास जो उसकी जो मित्र मंडली के लोग थे उनकी हत्या हो जाएगी। अब अकबर अपने आप को अकेला महसूस करेगा, इसलिए 1605 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर वो कोई अभियान भी नहीं करेगा, मतलब 1601 से, मरने की बात नहीं, 1601 से लिखेंगे इसके बारे में। तो 1601 में अंतिम आक्रमण असीरगढ़ के किले पर किया, उसे जीता। कहा जाता है कि इस किले को सोने की कुंजियों द्वारा खोला गया था। अब हम पढ़ लेते हैं अकबरकालीन विद्रोह, अकबर के समय के विद्रोह। विद्रोह कब कब किसने किसने किया, महत्वपूर्ण विद्रोह पढ़ेंगे हम। विद्रोह तो सबसे पहला विद्रोह पढ़ते हैं, उज्बेकों ने किया था, उज्बेकों का विद्रोह। उज्बेकों का विद्रोह ये हुआ 1564 में, 1564 उज्बेकों का विद्रोह। कोई महत्वपूर्ण नहीं। 1586 बलूचियों का विद्रोह, अफगान बलूचियों का विद्रोह, ये 1586 अफगान बलूची। और इस युद्ध में इस विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा, बीरबल को, और बीरबल इसमें मारा गया था। यूसुफ जाही भी बोल सकते हैं इसे, यूसुफ जाहियों का विद्रोह। 1599 सलीम का विद्रोह, सलीम का विद्रोह 1599। सलीम को जहांगीर उनका पुत्र क्या बोलते थे उसे, शेखो बाबा का विद्रोह, सलीम का विद्रोह। अजमेर से इलाहाबाद जाकर उसने विद्रोह कर दिया था। और 1602 ईस्वी में समझाने के लिए अबुल फजल गया था उसे, 1602 ईस्वी में अबुल फजल उसे समझाने के लिए गया था। किसको, शेख सलीम को, कि विद्रोह करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उधर एक साथी था उसका, कौन था, वीर सिंह देव बुंदेला। वीर सिंह देव बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि की नहीं थी, ये करवाई गई थी। और किसने करवाई थी, जहांगीर ने करवाई थी, जहांगीर ने। वीर सिंह देव बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। क्लियर, कब, 1602 में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अबुल फजल की हत्या किसने की थी, वीर सिंह बुंदेला ने। किसके कहने पर, जहांगीर के कहने पर। हाँ देखो, हम बात कर रहे 1599 सलीम का विद्रोह, और ये कहां पर किया था उसने, इलाहाबाद, अजमेर से इलाहाबाद गया और वहां पर विद्रोह कर दिया। समझाने के लिए किसको भेजा, अकबर ने अबुल फजल को भेजा। लेकिन जब वो उनकी प्रोसेस चली रही थी कि 1602 ईस्वी में वीर सिंह देव बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या कर दी गई। या एक लाइन और जोड़ दो, जहांगीर के कहने पर। अब देखो, अकबर के पास बचा कौन है, बीरबल भी चला गया, अबुल फजल भी चला गया। अबुल फजल ने उसके लिए क्या किया था, क्या काम था अबुल फजल, आईने अकबरी किसने लिखी,
अबुल फजल। अबुल फजल ने लिखी है। उसका इतिहासकार था, जीवन वृत्त उसका लिख रहा था, पूरी वो एक एक बात उससे शेयर करता था। अब वही खत्म हो गया, बोले अब मेरा इतिहास कौन लिखेगा। दुखी था वो बहुत। तो 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा, है? और आगरा के पास सिकंदरा में उसे दफनाया गया और वहीं उसका मकबरा है। ये क्वेश्चन बनता है, अकबर का मकबरा कहां पर है? सिकंदरा में, आगरा के पास। 2021 में गया था मैं देखने के लिए, सिकंदरा। अब इसके हम सुधार कार्य पढ़ेंगे, अकबर के सुधार कार्य। यहां से भी क्वेश्चन उठता है। अकबर के सुधार कार्य। सुधार कार्य हम पढ़ेंगे तो एक तरफ से लिखेंगे हम, थोड़ा जल्दी भी करेंगे। सबसे पहला तो 1562 दास प्रथा से मुक्ति। जो युद्ध बंदी होते थे इन्हें दास बना लिया जाता था, तो इनसे मुक्त कर दिया गया, दास प्रथा से मुक्ति। 1563 क्या किया इन्होंने? धार्मिक कर, तीर्थ यात्रा कर समाप्ति किया। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। 1564 जजिया कर समाप्त, जजिया कर समाप्त। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, जजिया कर पहले हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं। जजिया कर की समाप्ति। 1571 लिखते चलेंगे। आगरा से फतेहपुर सीकरी, राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन, आगरा से फतेहपुर सीकरी। 1573-74 मनसबदारी प्रथा प्रारंभ, मनसबदारी प्रथा प्रारंभ। 1575 इबादत खाने की स्थापना, इबादत खाने की स्थापना। 1575-76 साम्राज्य विभाजन, साम्राज्य विभाजन। कितने सूबों में किया था? 12 सूबों में। 1575 में 12 सूबों में। फिर अपन ने पढ़ा उसने दक्षिण में 3 सूबे जीते थे, 3 अभियान किए थे। कौन कौन से? अहमदनगर, खानदेश और बीजापुर, 3 को। तो ये 3 अलग सूबे बनाए। टोटल कितने हो गए फिर? 15। दक्षिण अभियान के बाद कितने हो गए? 15 सूबे हो गए थे। दीन ए इलाही की स्थापना 1582। दीन ए इलाही की स्थापना 1582। इलाही सम्मत 1583। इलाही सम्मत 1583। एक और छूट गया लेकिन 1579 मजहर की घोषणा, मजहर की घोषणा। ये बहुत महत्वपूर्ण है।
मजहर की घोषणा। मतलब पहले दिल्ली सल्तनत से ही अपन ने देखा था कि सदर उस सुदूर, काजी, ये लोग होते थे और धार्मिक नियमों की व्याख्या करते थे और धर्म के आधार पर शरीयत के नियमों के अनुसार ये फैसला भी करते थे, निर्णय भी करते थे। लेकिन मजहर की घोषणा द्वारा अकबर ने साबित कर दिया कि अब सब कुछ मैं हूं, राजनीतिक मामलों का भी प्रधान और धार्मिक मामलों का भी प्रधान कौन हूं, मैं ही हूं। मजहर की घोषणा। क्लियर हो गया? ये प्रमुख उसके सुधार कार्य हैं। कल भी अपन इसके ऊपर एक बार चर्चा करेंगे, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। इसमें और हमें पढ़ना होता है जैसे अकबर के राजपूत नीति, अकबर की राजपूत नीति ऐसे ही समझ लो इसे। तो अकबर की राजपूत नीति में क्या है? दमन और समझौते की नीति, दमन और समझौते की नीति। यदि आप समझौता कर लेते हैं ठीक है, नहीं तो हम सेना भेजेंगे और सेना भेजने के बाद में भी हम आपकी हत्या नहीं करेंगे, आपको मनसबदार बनाएंगे, हमारे अधीन कर देंगे। बस यही नीति थी। और राजपूतों का सहयोग लिया उसने, उन राजपूतों के सहयोग से ही राजपूतों को उसने पराजित किया। औरंगजेब की तरह कट्टर नहीं था। ये मेंस का क्वेश्चन है, तो इसको डिटेल में हम और कभी पढ़ेंगे। अभी प्री के हिसाब से चल रहा है तो इसको अभी छोड़ देंगे कुल मिला के। ठीक। धार्मिक नीति पर, अकबर के धार्मिक नीति पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका था? ये क्वेश्चन नोट करना। अकबर की जो धार्मिक नीति, जैसे सुलह कुल की नीति, सहिष्णुता की नीति, राजपूतों के साथ जो वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई उसने, तो इस पर प्रभाव किसका था? प्रिया? सर उनके गुरु अब्दुल लतीफ। देखो उसके दो गुरु हैं। तो राजनीतिक गुरु बैरम खान है, लेकिन धार्मिक गुरु कौन है? अब्दुल लतीफ। अब्दुल लतीफ याद रखना है, अब्दुल लतीफ धार्मिक गुरु। अब 1605 में इनकी मृत्यु हुई और इनके उत्तराधिकारी कौन? जहांगीर ने शासन सत्ता संभाली 1605 और 1627 तक ये शासन करेंगे, 1605 से 1627 के बीच में। तो कल का वीडियो होगा हमारा जहांगीर से संबंधित होगा। जहांगीर से संबंधित एक महत्वपूर्ण महिला पात्र नूरजहां, नूरजहां के बारे में पढ़ेंगे आप। एक इनके समय में भी एक गुट बन गया था जिसे जुनता गुट, कौन सा गुट कहते हैं? जुनता गुट। नूरजहां, उनके पिता आसफ खान और भी इसके संबंध में एक दल बनेगा, उसके विषय में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल ऐसी बेहतर क्लास के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।